नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें सिवनी से, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फैक्ट्री में रखे वेस्टेज में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, किस तरह से यहां पर भयानक आग की लपटें देखी गई हैं। काला धुआं आप देख पा रहे हैं और इसी आग को बुझाने के लिए यहां मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में जो वेस्टेज रखा हुआ था उसमें आग लग गई, लेकिन इस घटना से फैक्ट्री में आग बुझाने के इंतजामों की पोल खुल गई। फैक्ट्री में जो अग्निशमन यंत्र रखे गए थे वो खराब पाए गए हैं। अजहर खान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजहर, जरा बताएं कि अभी फिलहाल क्या आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है? कैसे आग लगी थी, कब लगी थी? देखिए अपर्णा जी, कुछ ही देर पहले ये जो बंडोल पशु आहार केंद्र है, यहाँ पर ये आग लगने की घटना सामने आई। ये बताया जा रहा परिसर में रखी हुई जो वेस्टेज सामग्री थी उसमें अचानक आग लगी और कुछ ही पलों में ये आग थी काफी भीषण रूप ले ली। आग में निकलने वाला धुआं काफी दूर तक दिखाई दिया, जिसे देखकर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस आगजनी की घटना के बाद जो प्लांट की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है। दरअसल प्लांट में जो अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले अग्निशमन यंत्र थे वो पूरी तरह खराब पाए गए, जिनको आग बुझाने के लिए प्रयोग भी किया गया, लेकिन वह कारगर साबित नहीं हुए, जिसके कारण ये आग तेजी से फैली। लेकिन कुछ ही पलों में ये आग जैसी फैली, उसकी सूचना तत्काल दमकल को दी गई और दमकल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर इस आग को पूरी तरह से फैलने से रोका और करीब जल्द तत्काल अपनी कार्रवाई करते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। फिलहाल जो लापरवाही सामने आई है, पुलिस मौके पर सभी चीज का मुआयना किया जा रहा है और जो भी घटना के कारण आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। जिस तरह से आपने बताया कि अग्निशमन यंत्र यहाँ पर खराब रखे हुए थे, वेस्टेज में आग लगी। फैक्ट्री में क्या अंदर कुछ लोग काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? और जो फैक्ट्री मालिक है उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए ये सरकारी प्लांट है, यहाँ पर पशु आहार बनाया जाता है और क्षेत्र में इस पशु आहार को जो किसानों तक मुहैया कराया जाता है। यहाँ पर अमूमन रोजाना करीब 24 से 25 कर्मचारी काम करते हैं और जैसे ही आग लगी वो प्लांट से बाहर आ गए। लेकिन गनीमत की बात रही कि दमकल वाहन मौके पर पहुंच गया। कहीं लापरवाही की बात जरूर सामने आई है कि जो संयंत्र थे अगर वो तत्काल जो वहाँ पर सामान काम करना चाहिए था ऐसी सिचुएशन में, वो सामान काम नहीं कर रहा था, खराब था। जाहिर तौर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया गया और इसी चलते ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत शुक्रिया आपका अजहर इस पूरी जानकारी के लिए। तो अग्निशमन यंत्र जो ऐसे स्थिति के लिए ही काम में लाए जाते हैं वही खराब पड़े हुए थे। भीषण आग लगी है। पुलिस अब ये कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी। किसकी लापरवाही है ये सामने आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बात मुरैना के, जहां अज्ञात कारणों के चलते घर में आग लग गई। आग में जलकर 8 साल की लड़की की मौत हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग काबू में लाई जा सकी। कैलारस के रुठोनिया गांव का ये मामला है, जहां पर आग कैसे लगी ये वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इसी आग में एक मासूम की मौत हो गई जिसकी उम्र 8 साल थी। अमित शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, घर में क्या कोई और नहीं था? इस लड़की को बचाया नहीं जा सका, क्या हुआ था जरा बताएं। देखिए बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम कैलारस थाना क्षेत्र के रेठोनिया गांव का है, जहां पर जगदीश कुशवाहा के घर में, यानी कि जगदीश कुशवाहा नई बस्ती में रहती हैं और यहां इनके घर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इस दौरान 3 बच्चियां घर में मौजूद थी, तो 2 बच्चियों को तो जो मौके पर मौजूद लोग थे और घर के परिजन थे उन्होंने बाहर निकाल लिया, यानी कि बचा लिया। लेकिन एक बच्ची थी प्रियल नाम की, प्रियल कुशवाहा, जो 8 वर्षीय उम्र बताई जा रही है, वह जल गई है इस आग में। इस दौरान उसकी मौत हो गई है, लेकिन अभी आग किन कारणों से लगी थी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इस दौरान इस आग में लाखों रुपए का, यानी कि जो घर गृहस्थी का सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब जल करके राख हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने करीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बच्ची की डेथ हुई है जल करके। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर जबलपुर से है, जहां शराबी थाना प्रभारी का उत्पात देखने को मिला है। आधी रात में ये थाना प्रभारी लोगों के साथ गाली गलौज करने लगा। सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ इसने अभद्रता की है। कई महंगी गाड़ियों के पत्थर से कांच तक तोड़ डाले। लोगों ने संजय भलावी का ये वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में ये पूरी तरह से धुत था। छिंदवाड़ा के चौरई थाने में तैनात है संजय भलावी और जो महंगी गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उनके कांच देखिए
किस तरह से नुकसान पहुंचाया इसने गाड़ियों को, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा के चौबे थाने में तैनात है संजय भलावी, और यहां पर उसने ये उत्पात क्यों किया, इन गाड़ियों को नुकसान क्यों पहुंचाया, ये वजह साफ नहीं हो पाई। लेकिन शराब के नशे में इसने ये हरकतें की हैं, सोसाइटी के लोगों के साथ इसने गाली गलौज भी किया है। रक्षक बन रहा है भक्षक। ये BMW है। बाप रे। ये तोड़ा कैसे अभी? हमारी गाड़ी फोड़ी सबसे पहले तो वो भी BMW फोड़ी है। और अब बात करते हैं हीट वेव से मचे हाहाकार की। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 22 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। 21, 22 और 23 मई तक लू चलेगी, ऐसा मेट का कहना है। तो अगले ये 3 दिन जो हैं वो बहुत गर्म रहने वाले हैं। गर्म हवाओं से बचकर रहने की हिदायत मौसम विभाग की ओर से दी गई है, और कहा है कि लू आने वाले दिनों में परेशान कर सकती है। ये 21, 22 और 23 को लेकर प्रदेश के 22 जिलों में मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। तो 22 जिले कौन कौन से हैं जहां पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, आपको उन जिलों के नाम बताते हैं कि कौन कौन से वो 22 जिले हैं जहां पर हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो ये देखिए, दतिया, भिंड, निवाड़ी, मंदसौर, ये वो जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है खासतौर पर इन 22 जिलों के लिए। और कौन से जिले हैं आइए दिखाते हैं आपको। शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, रीवा, तो 22 जिलों में ये उन जिलों के नाम भी हैं जहां पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो बचने की सलाह दी गई है। कहा है कि घर से बाहर जब आप निकले तो आप संभल कर निकले, जरूरत ना हो तो घर से बाहर निकलना अवॉइड कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, और खास तौर पर अपने आप को हाइड्रेट रखिए, यानी कि पानी की कमी अपने शरीर के अंदर मत होने दीजिए। पानी लगातार पीते रहिए। इसके अलावा जो ठंडे फल, ठंडी सब्जियां होती हैं उनका सेवन करें। धूप में बाहर निकलने से बचिए, निकलना जरूरी हो तो ध्यान रखें अपने आप को, सूती कपड़े पहनिए और लगातार पानी या जो लिक्विड डाइट है वो लेते रहिए। इसके अलावा जो खुले पदार्थ होते हैं सड़कों पर जिनकी बिक्री होती है उन्हें लेने से बचिए। तो आसमान से आग बरस रही है, धरती पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर जो कमजोर हैं, जो बच्चे, मासूम बच्चे या घर के बुजुर्ग, उनके लिए खासतौर पर आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। गर्मी में सूती कपड़े पहनने चाहिए ताकि जो हवा है वो आर पार हो सके। और इसके अलावा टोपी का इस्तेमाल कीजिए, धूप से बचने वाले शीशे लगाइए, इनका इस्तेमाल कीजिए। और हमारे साथ खास सहयोगी जुड़ गए हैं। भोपाल से प्रशांत कटारे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इंदौर का हाल बताने के लिए मिथिलेश गुप्ता, जबलपुर से पवन पटेल और ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर भी उन 22 जिलों में से एक जिला है जहां पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। क्या कहना है मौसम विभाग का, और सड़कों पर क्या लोग बच रहे हैं बाहर निकलने से? गर्मी में तप रहा है वो ग्वालियर चंबल अंचल है। दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर सभी जो ज़िले हैं वहाँ तापमान का पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। यही वजह है कि लोग दोपहर के वक्त घरों से निकलने से बच रहे हैं। उसके साथ ही जो लोग निकल भी रहे हैं तो बड़े एहतियात के तौर पर निकल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र यादव जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह के हालात बन रहे हैं गर्मी में, और ख़ास तौर पर लोगों के लिए, और चिड़ियाघर में क्या इंतजाम किए गए? देखिए, चिड़ियाघर में आप देख रहे हैं हमारे चिड़ियाघर में पूरे में इंतजाम किए हुए हैं। बाहर इनक्लोजर है टाइगर का, इसके बाहर आप देख रहे हैं ओपन इनक्लोजर में सराउंडिंग एरिया में स्प्रिंकलर चल रहे हैं। अंदर हाउसिंग के अंदर हमने कूलर लगा के रखे हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड सभी के इनक्लोजर में। और पक्षी घर में हमने खसखस की टटियाँ लगा के रखी हैं, उनका छिड़काव करते हैं तो यहाँ का वातावरण काफ़ी ठंडा बना हुआ है। लोगों के लिए किस तरह की सलाह? लोगों के लिए यही सलाह है कि खासकर बुजुर्ग और बच्चे सुबह या इवनिंग में 5 बजे के बाद निकलें, क्योंकि धूप काफ़ी है, और पानी की मात्रा लेते रहें, पानी अधिक पिएं जिससे धूप से बचा जा सके और लू से बचा जा सके। हीट वेव से किस तरह का असर पड़ सकता है सर? देखिए, हीट स्ट्रोक से तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे एनिमल हो, गिर सकता है हीट स्ट्रोक। बिल्कुल, तो सभी को हीट वेव से बचने की जरूरत है, इसलिए इंतजाम भी जो किए गए हैं उनके बारे में डॉक्टर साहब जानकारी दे रहे थे। सुशील, लौटेंगे आपके पास, इंदौर चलते हैं। मिथिलेश, इंदौर का हाल बताएं जरा।
धूप और गर्म हवा के थपेड़ों से फिलहाल राहत मिलने की कोई भी आसार नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछला जो रिकॉर्ड है पिछले साल का 42.1 वो टूट चुका है, क्योंकि इंदौर का टेम्परेचर अब 43 डिग्री के ऊपर है। 1994 में टेम्परेचर 46 डिग्री के आसपास गया था और इस बार मौसम विभाग के मुताबिक ये रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है। इंदौर में यानी 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। फिलहाल इंदौर में अगला एक सप्ताह जो है वो काफी गर्म रहने वाला है। टेम्परेचर जो है वो दिन का तापमान 43 डिग्री के ऊपर रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है 29 डिग्री के आसपास रहेगा। यानी एक सप्ताह इंदौर में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी से कोई भी राहत नहीं मिलेगी। सुबह 7 बजे से ही तेज गर्मी का एहसास होने लग रहा है। अब अगर बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बच्चों को लेकर, खासतौर पर छोटे बच्चों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि छोटे बच्चों को लेकर धूप में बिल्कुल बाहर ना निकले। छोटे बच्चों को ORS, इलेक्ट्रॉल की जो है वो पिलाते रहे। ज्यादा से ज्यादा पानी बच्चों को पिलाएं और खुद भी बचें, बच्चों को बचाएं, क्योंकि इस वक्त इंदौर के अस्पताल में सबसे ज्यादा बच्चे एडमिट हो रहे हैं उल्टी और दस्त की वजह से। जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो जाती है इस समय में, तो इसलिए कहा भी जा रहा है कि लगातार अपने आप को हाइड्रेट रखिए। लेकिन एक्चुअली आपको तो राहत है कि आपके पीछे हमें पेड़ दिख रहा है। प्रशांत तो बिल्कुल चमचमाती धूप में खड़े हैं। प्रशांत, मालूम पड़ रहा है कि वहां पर क्या हाल होगा, लेकिन बताएं आप कि भोपाल का जो ओवरऑल भोपाल की रिपोर्ट है वो क्या कहती है? देखिए, अभी इस वक्त का जो टेम्परेचर है, जो पीक है, वो अभी 41 क्रॉस कर चुका है राजधानी भोपाल का। और आज का जो पीक है मौसम विभाग के मुताबिक वो 43 तक जाएगा आज और कल 43 तक, और इसके बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार तक 44 तक टेम्परेचर पहुंचेगा। ये राजधानी भोपाल की स्थिति है। लेकिन हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, एक रेहड़ी जहां पर नींबू पानी और अमूमन सोडा पीने के लिए लोग रुकते हैं। अमूमन वही लोग जिनकी मजबूरी है राजधानी भोपाल में अपने काम से निकलने के लिए। लेकिन फिर भी मैं एक बार सड़क पर ज़रूर आपको दिखाऊं, अमूमन जो लोग निकल भी रहे हैं वो अपने चेहरे पर कोई मास्क, रूमाल या कुछ और लगाकर निकल रहे हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। मजबूरी है ऐसे लोग जो बाहर निकल रहे हैं। और दूसरा ये कि भोपाल में भी लगातार तपती गर्मी कहर बरपा रही है, लोगों को परेशान कर रही है। और ऐसे में लेकिन मजबूरी है जिनकी, वो निकल भी रहे हैं। और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। भाई साहब, भारी गर्मी है, बावजूद निकले आप बाहर? अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, अमूमन देखिए लोग लगातार गर्मी से बाहर निकल भी रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मजबूरी है, काम की, रोजगार को निकलना पड़ता है बाहर भी पड़ेगा। प्रशांत, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। पवन के पास चलते हैं। पवन, जबलपुर का क्या हाल है? जबलपुर में भी तापमान लगभग 42 डिग्री पर पहुंच चुका है। बीते साल की अगर बात करें तो 43 डिग्री आज का तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और एक महत्वपूर्ण बात जो है कि बैसाख का महीना खत्म हो रहा है, जेठ का महीना शुरू हो रहा है और नौतपा की शुरुआत हो रही है, इसीलिए ये तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। कल से नौतपा शुरू हो रहे हैं और तापमान जो है अपने चरम पर पहुंचेगा, यानी जो वातावरण है उसमें गर्मी तेजी से बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को खुद का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना है। डॉक्टर्स की अगर बात करें तो उनकी सलाह है कि रसीले फल और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। खाली पेट घर से बाहर न निकलें। जिन्हें पढ़ने जाना है, कोचिंग जाना है या नौकरी पर जाना है, व्यापार में जाना है, वो खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। यानी अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कई सारे उपाय हैं। अगर कोई लापरवाही करेगा तो निश्चित ही वो हीट वेव का शिकार होगा, लेकिन जो सावधानी रखेंगे तो वो स्वस्थ भी रहेंगे और इस हीट वेव में उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन तापमान में लगातार तौर पर जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं उन सुझावों को मान लेने की जरूरत है। आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत, पवन, मिथिलेश, सुशील, आप चारों का ही आप भी ध्यान रखिए, क्योंकि धूप में आपको भी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। तो ऐसे में हर कोई जो धूप में बाहर निकल रहा है उसे ज्यादा ख्याल करने की आवश्यकता है। बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। डॉक्टर की तमाम सुझावों का मानिए, उनका ध्यान रखिए। और अब बात करते हैं घूमर पर तुगलकी फरमान की। हरदा में मुस्लिम मारवाड़ी लोहार समाज के एक शख्स को अपने बेटे की शादी में राजस्थानी घूमर नृत्य करवाना भारी पड़ गया। मुस्लिम समाज ने मोहम्मद रशीद का 11 महीने के लिए सामाजिक बहिष्कार कर दिया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हरदा के छीपानेर रोड के रहने वाले रशीद ने 28 जनवरी को अपने बेटे की धूमधाम से शादी की थी। इसमें राजस्थानी घूमर नृत्य कलाकारों को बुलाया था
और इनका प्रोग्राम करवाया था। इसके बाद से ही पूरा समाज इनके खिलाफ हो गया। पिछले 4 महीने से रशीद और उसके परिवार का बहिष्कार किया जा रहा है। उधर समाज के सदर का कहना है कि सभी लोग मिलकर सामूहिक फैसला लेते हैं। मैंने राजस्थान से कुछ कलाकारों को बुलाया था, तो उन्होंने अपना यहाँ राजस्थान का जो डांस होता है वो राजस्थानी डांस दिखाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रोग्राम बढ़िया हुआ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद समाज के कुछ लोगों ने मीटिंग की। मीटिंग करके मुझे कहा गया कि तुमने ये लड़की उनको नचाया है, इसलिए बोले हम तुमको 11 महीने के लिए समाज से बंद करते हैं और 1 लाख रुपया आपसे दंड लिया जाएगा। शादी करी हमारे भैया ने अच्छी धूमधाम से, और जात से बंद कर दिया ये जात के लोगों ने। तो कहीं आते जाते नहीं वहाँ पर? कुछ भी कहीं नहीं जाता। वो तो क्या समाज ने उसको दंड दिया है कि वो जाजम पे रोटी नहीं खाएगा, इसलिए कि वो उनने 5-6 बाई लाया राजस्थान से और उनको नचवाया, इसलिए। बाकी वो जात से बंद नहीं है। प्रवीण तंवर हरदा से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। प्रवीण, तो अब जब शिकायत की गई है पीड़ित परिवार की ओर से, क्या कार्रवाई हुई है इस पर अभी तक कुछ? जी हाँ, ये जो पूरा मामला है मुस्लिम मारवाड़ी लोहार समाज का ये मामला है, जहाँ पर एक व्यक्ति को अपने बेटे की शादी में घूमर नृत्य उसने करवाया था। उसके बाद जो है समाज की पंचायत बैठी और समाज को ये नागवार गुजरा कि उन्होंने जो है पारंपरिक घूमर नृत्य अपनी बेटे की शादी में करवाया। उसको लेकर उनको 11 माह के लिए जो है समाज में जो विवाह समारोह या जो भी आयोजन होते हैं उसके लिए उनको जो है बंद कर दिया गया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगा दिया। जब इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित था रशीद, उन्होंने जो है हरदा सिटी कोतवाली में भी जो है दरखास्त दी, आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता है अपने तरीके से जीवन जीने की। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इस पूरे मामले को जानते बूझते भी इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद रशीद ने यहाँ पर जो जिले के एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, उनको भी जो है शिकायती आवेदन किया, लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। ये जो परिवार है पिछले 4 माह से सामाजिक प्रताड़ना का दंश यहाँ पर झेल रहा है और उसको एक तरीके से बाइकाट पूरा इस समाज ने बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार के चलते वो मानसिक रूप से परेशान भी है ये परिवार। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए प्रवीण। बढ़ते हैं आगे। फिल्म कलाकार मनोज वाजपेयी उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए, उनका पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद भी लिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल का दर्शन कर मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानता। ये तो नहीं बता सकता, व्यक्तिगत है, लेकिन महाकाल के दर्शन हुए, सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्या मांगा ये तो नहीं बता सकता, व्यक्तिगत है, लेकिन महाकाल के दर्शन हुए, सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।